ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तमोगणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्बुद्धिदर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना तेम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य संबंधभद्र देवधार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार बहुत समय से चल रहा है, भावना अधिकार। भावना अधिकार में 16 कारण भावना की भी चर्चा की और अब 10 लक्षणी धर्म की चर्चा कर रहे हैं सदा सुखदास जी। आचार्य के श्लोक के माध्यम से हमें 10 धर्म की भी भावना पानी चाहिए। भावना का मतलब क्या है? विकल्प नहीं, मात्र विकल्प करते रहना उसका नाम भावना नहीं है। भावना का मतलब उस रूप परिणमन होना, जो विषय वस्तु है, जो वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वभाव के रूप परिणमन होना, वो उस रूप होना, उसका नाम भावना है। नहीं तो बस ये विकल्प करते रहे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और कुछ करेंगे ही नहीं और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे 10 लक्षणी धर्म तो एक ही है, लेकिन 10 धर्म के लक्षण 10 हैं। इसमें अंतिम लक्षण ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात, उत्तम ब्रह्मचर्य महाव्रत अलग है, अहिंसाणु जो व्रत है, अहिंसा महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत तो अलग है। लेकिन ये यहाँ पे उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। देखो, अब उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। समस्त प्रकार के विषय यानी कि क्या, कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, जो वो विषयों में उलझना नहीं। क्या करना? स्पर्श इंद्रिय है और स्पर्श इंद्रिय है और उसमें विषय में उलझना, वो विषयों को दौड़ाना, भगाना, वो विषयों से मुझे सुख होता है ऐसा मानना। तो समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो न्यायिक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। हे ज्ञानी जनों, यह ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। सभी बेचारे जो विषयों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं है। सभी बेचारे जो विषयों के वश अपने आप को भूल गया है, 5 इंद्रिय के विषयों में रखड़ता है, 5 इंद्रियों के विषयों में तत्पर रहता है, उसको आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान वो इंद्रियातीत है और इंद्रियों से मतलब रसना इंद्रिय की लोलुपता जगी है, तो वो ब्रह्मचर्य में चला जाता है, अब्रह्मचर्य में चला जाता है। ब्रह्मचर्य यानी कि एक ब्रह्म नामिक न्यायक आत्मा, उसमें ही रहना, उसमें ही चर्या करना, 5 इंद्रियों से बंधी, जरा भी व्यापार को उलझाना मत, वो व्यापार को छोड़ के अपना उपयोग को अपने आत्मा में घुमाना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। देखो, हे ज्ञानी जनों, यह ब्रह्मचर्य नाम का
व्रत बड़ा दुर्धर है। सभी बेचारे जो विषयों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं है? जो विषयों में रच-पच रहते हैं, हर हमेशा विषयों की चाह रहती है, खाने की चाह, पंखे की चाह, पीने की चाह, जो भी है सब प्रकार की चाह रहती है। उसको आत्मा यदि शब्द के माध्यम से बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन आत्मा संबंधी भाव भाषण होता नहीं है। जो मनुष्यों में देव के समान है, वे उसे धारण करने में समर्थ है। मनुष्यों में देव के समान यानी कि जो देव किसे गए? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनके समान तो नहीं है, लेकिन उनके जैसा व्यापार है, उनके जैसा, उनके स्वरूप को जानते हैं और उनके स्वरूप के साथ अपना स्वरूप मिलाते हैं। तो ऐसा, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर सकते हैं। अन्य रंग, विषयों की लालसा, रंग किसे कहा? कि भाई ये गुलाब जामुन मुझे सुख दे दे, ये फलाना वस्तु मुझे सुख दे दे, तो वो रंग हो गया यानी कि गरीब हो गया। खुद सुख स्वभावी है और दूसरों के सामने सुख मांगता है, तो वो रंग है, गरीब है। अन्य रंग, विषयों की लालसा के धारक ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ नहीं है। यह ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्धर है। देव वो भी ले सकते हैं हम। देखो 4 प्रकार के देव हैं ना, इसमें विमानवासी के जो देव हैं उसको देव कहते हैं। वो भी जो उच्च कोटि के देव हैं, सम्यक दर्शन के सहित हैं, वो देव हैं, उनको भी विषय लालसा बहुत कम रहती है। कैसी लालसा रहती है? मानोगे वो भोजन की इच्छा हुई तो कब होती है? सालों में एक बार होती है। मानोगे उसका 1 सागर आयुष्य है तो 10,000 वर्ष में, 1,000 वर्ष में तो उसको श्वास लेने की इच्छा आएगी, और 10,000 वर्ष में एक बार खाने की इच्छा आएगी, तो रस, तो कंठ में से अमृत झरेगा। तो इतनी विषय लालसा कम रहती है। ऐसे विषय लालसा यदि कम रही तो वो देव के समान है। और अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान का स्वरूप जिसने जाना है, पहचाना है, उसको भी विषय लालसा रहती नहीं है, क्योंकि विषयों के पीछे दुख है, विषय भोगते समय दुख है, और विषय के इकट्ठा करने में भी दुख है। आप समझो मेरी बात। कोई एक व्यक्ति है, बरोबर है, पूरा महीना कमाता है, साल भर कमाता है, महीना कमाता है, महीने की सैलरी लेके आता है, बरोबर है। सैलरी कितनी? 10,000 रुपया लेके आई, आमदनी 10,000 है, खर्चा 15,000 है, तो वो 5,000 जुटाने के लिए भी गड़बड़ हो जाएगी उसको। वो 10,000 का सुख भी नहीं ले पाएगा, उल्टा ये 5,000 में कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, ये ऐसा कैसे करूं। तो कहने का भावार्थ, वो विषय खरीदने हैं, विषय को भोगना है, उसके पहले कमाने के लिए कष्ट करो, फिर विषय को लेके आओ, और विषय को भोगने के लिए वो भी कष्ट, और बाद में भी कष्ट। भोगने के बाद मानो कि रस रोटी बनाई है, बरोबर है, रस रोटी बनाई है, खाने की भूख है 3 रोटी की, और रस रोटी बनाई 2 रोटी खा लिया ज़्यादा, तो क्या है, वो हजम करने के लिए भी तकलीफ। यानी कि जिसका आदि मध्य और अंत में दुख है, ऐसे विषयों को कभी चाहना नहीं चाहिए। है विषय है, लेकिन विषयों की चाह से छुटा रहो, ऐसा कहते हैं। देखो, यह ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्धर है। जिसके ब्रह्मचर्य होता है उसे समस्त इंद्रियों तथा कषायों को जितना सुलभ है। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है वो 5 इंद्रियों को जीतता है और कषायों को भी जीत जाता है। देखो आगे पढ़ते हैं। हे भव्य हो, स्त्रियों के सुख में रागी जो मन रूपी मंदोमत हाथी है, उनको वैराग्य भावना में रोक करके तथा विषयों की इच्छा का अभाव करके दुर्धर ब्रह्मचर्य धारण करो। यह काम भाव चित्तरूप भूमि में उत्पन्न होता है। काम से सताए जाने पर यह
जीव नहीं करने योग्य ऐसे पाप कर डालता है। काम में सताने, मतलब 5 इंद्रियों के सताने, 5 इंद्रियों के विषयों में वो इतना वो रहता है, वो जो नहीं करने जैसे पाप कर डालता है। सभी इंद्रियों के माध्यम से पाप ही होता है। क्या बात करते हो? हाँ, रसना इंद्रिय के माध्यम से भी पाप होता है। खाना बनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, वो करो वो करो। हाँ, मानो कि ये स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से भी पंखा जलाओ, एसी जलाओ। जीवों की हिंसा होती है, पाप ही पाप होता है 5 इंद्रियों के माध्यम से। तो यह जीव जब तक विषयों के कंट्रोल नहीं लाएगा, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं लाएगा, तब तक वो दुख ही दुख है। देखो, स्त्रियों के सुख में रागी जो मन रूप मंदोमद हाथी है। देखो किसके सामने? स्त्रियों के सुख में रागी जो है वो मन रूप मंदोमद हाथी है। हाथी के समान कह दिया। उनको वैराग्य भावना में रोक करके तथा विषयों की इच्छा का अभाव करके दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। यह काम भाव चित्त रूपी भूमि में उत्पन्न होता है। काम से सताए जाने पर यह जीव नहीं करने योग्य पाप कर डालता है। यहां तक पढ़ा, वापिस पढ़ा। यह काम मन का मंथन करता है, मन के ज्ञान को नष्ट कर देता है। मतलब मन को इतना विवड़ बना देता है कि जो न करने जैसे पाप कर डालता है। इसी कारण उसे मनमत कहते हैं। ज्ञान के नष्ट हो जाने पर यह ही स्त्रियों के महादुर्गंध युक्त निंद्य शरीर को रागी होकर सेवन करता है। आगे बढ़ते हैं। काम भाव से अंधा हो जाने पर महाअनिति को प्राप्त होकर अपनी तथा पर की नारी का विचार ही नहीं करता। क्या कहते हैं? काम भाव में इतना अंधा हो गया है तो अनिति को प्राप्त करके अपनी तथा पर की नारी का विचार ही नहीं करता। इस अन्याय से मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। यदि मैंने ऐसा अन्याय किया, मैंने बुरी नजर डाली, तो बुरी नजर का फल क्या मिलेगा भाई? ये मार डालेगा। कोई किसी न किसी तरह से तेरे को दावा दावा करके बुरी किसी के ऊपर नजर डालना वो बुरा काम है भैया। राजा का तीव्र दंड भोगना पड़ेगा। यश मलिन हो जाएगा, कोई तेरे पे विश्वास नहीं करेगा। धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा, सत्यार्थ बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मरण करके नरकों में घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत भोगने होंगे। फिर असंख्यात काल तक तिर्यंजों के दुख रूप अनेक भव धारण करने होंगे। फिर कुमनुष्यों में अंधा, लोला, कुबड़ा, दरिद्री, इंद्रिय विकल, बहरा, गूंगा, चांडाल, भील, चमारो में नीच कुलों में उत्पन्न होकर फिर त्रस्त स्थावरों में अनंत काल परिभ्रमण करूंगा। ऐसा सत्य विचार कामी के उत्पन्न नहीं होता। मतलब जो अपनी स्त्री तो ठीक है, लेकिन पराई स्त्री के ऊपर ऐसी भावना करता है, उसको ये सब भोगना पड़ता है। एक समझो, पहले भी बता दिया कि ये भोगों की आदि में, भोग में और भोग के बाद जहां पे दुख दिखता हो, वो ऐसे भोगों के पीछे क्यों पड़ता है भाई? ये भोगांध हो जाता है, भोगों के सामने अंध हो जाता है। वो हाथी का उदाहरण आता है ना, हाथी है ना, वो हाथिन के चित्र को देखकर, हाथन तो नहीं है वहां पर, हाथन के चित्र को देखकर वहां पे भोगांध हो जाता है और सालों भर तक खड्डे में चला जाता है। और वो उसको वो जो है ना महारथी, क्या बोलते उसको, उस सारथी क्या बोलते उसको पकड़ लेते हैं, हाथी को पकड़ लेते हैं, उसके वश हो जाता है। मतलब कि क्या बात बताते हैं, मतलब इतना हर चीज में गड़बड़ होती रहती है। इस काम के नाम के अर्थ भी जगत के जीवों को स्पष्ट प्रकट करते हैं। अर्थात खोटा दर्प अर्थात गर्व उत्पन्न करता है, अतः उसे कंदर्प कहते हैं।
अति कामना अर्थात इच्छाओं को उत्पन्न करके दुखी करता है, अतः उसे काम कहते हैं। इसके कारण अनेक जीव तिर्यंच तथा मनुष्यों के भव में लड़ कर मर जाते हैं, मरते रहते हैं। अरे यहाँ पर भी नरक की बात तो बाद में करो, यहाँ पर ही ऐसे खून खराबा कर डालते हैं। देखते हैं हम लोग देखते हैं, न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे न्यूज़पेपर आते हैं, तो मतलब क्या क्या हिसाब से क्या कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ है और प्रेमी है, तो प्रेमी और सब मिलके उसका घात कर देते हैं, क्या क्या किस किस तरह का, और वापस पकड़े भी जाते हैं वो लोग। उनको मालूम भी है शायद मैं पकड़ा भी जाऊंगा, पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, फिर भी एक कामांध में आके एक कुछ भी कर डालते हैं। इसके कारण अनेक जीव तिर्यंच तथा मनुष्यों के भव में लड़ कर मर जाते हैं, अतः उसे मार कहते हैं। यह संवर का बैरी है, अतः उसे संवरहारी कहते हैं। ब्रह्म जो तप संयम उससे यह सु अर्थात सुवती चलायमान करता है, अतः उसे ब्रह्मसु कहते हैं। इस प्रकार अनेक दोषों के नाम भी कहे हैं। ऐसा जानकर मन वचन काया से अनुराग पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत पालो। ब्रह्मचर्य सहित होने पर ही संसार के पार जाओगे। ब्रह्मचर्य सभी धर्म, तो सभी धर्म एक मतलब अपनी अपनी जगह पे सभी धर्म एकदम महान है, तो ब्रह्मचर्य व्रत तो सबसे महान है। मुनिराज तो ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं, और श्रावक भी बहुत सारे ब्रह्मचर्य जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य पालते हैं। देखो मतलब ब्रह्मचर्य का मीनिंग एक अकेला वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम वाला मत पकड़ना, पांच इंद्रियों संबंधी उसका त्याग होना चाहिए, ऐसा है। ब्रह्मचर्य बिना व्रत तप समस्त निसार है। ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश निष्फल है। बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप को, जो आत्मा है, उसकी उज्ज्वलता को देखो। बाहर की सब चीजों को, अरे बाहर की चीज तेरे अंदर नहीं आती, और तेरी अंदर की चीज बाहर में नहीं जाती, तो तू बाहर में क्यों ढूंढता है? तू तेरा आत्म स्वरूप को, अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप को देख, उसकी उज्ज्वलता देख। उसमें अनादि से आज तक और आज से आगे तक कभी कुछ भी किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा। तो ऐसे कलंक मत लगा कि जिससे तेरे को तिर्यंच में जाना पड़े, नरक में जाना पड़े, कुयोनियों में जाना पड़े, ऐसा भूल से भी मत कर। ऐसा कहते हैं। अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, उसकी उज्ज्वलता देखो। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन हो नहीं हो, वैसे ही यत्न करो। अपनी आत्मा को ऐसा किधर भी गिरा मत दो। ऐसे कोई भी कार्य मत करो जिससे मेरा आत्मा मलिन हो जाए, राग से मलिन हो जाए, उसको कुयोनियों में जाना पड़े, ऐसा कुछ भी कार्य मत करो। ब्रह्मचर्य से दोनों लोग को भूषित हो जाते हैं। दोनों लोग, यह लोग भी और परलोक भी, आने वाला लोग भी तेरा खराब और अरे ब्रह्मचर्य यदि तेरा अब्रह्मचर्य यानी कि तूने गड़बड़ की है, तो ये गड़बड़ का फल एक साल नहीं, सालों साल भवो भव भुगतना पड़ता है। यह शील की रक्षा चाहते हो, उज्जवल चाहते हो, धर्म चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, तो चित्त में परमागम की शिक्षा इस प्रकार धारण करो। परमागम यानी कि पंच परमागम है ना, उसकी उस प्रकार धारण करो। देखो क्या कहते हैं, स्त्रियों की कथा मत सुनो, नहीं कहो। स्त्रियों के रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं, तो वो तुमने किया नहीं, कराया नहीं, फिर भी अनुमोदना का पाप तुम्हें लगता है। बहुत ही पापों से तो बचने का कैसे बचाया जाए,
वो बहुत जरूरी है। व्याभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना, भांग, तंबाकू, जर्दा, मादक वस्तु भक्षण नहीं करना, तांबुल, पुष्पमाला, इत्र, कुलेल आदि शीलभंग, व्रत भंग के कारणों को दूर से ही टालो। गीत, नृत्यादि कामोद्दीपन के कारण का परिहार करो। रात्रि भोजन छोड़ो। कोई लोग कैसे होते हैं, रात को भी उठ के खाना खा लेते हैं, रात को सो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर रात को भूख लग जाती है, फिर खाते हैं और वापस गड़बड़ चालू कर देते हैं। मतलब ये देखो क्या कहा, गीत नृत्यादि कामोद्दीपन के कारणों का परिहार करो, उसको छोड़ो। ऐसे नाच गान ना देखो, ऐसे वार्तालाप मत करो। रात्रि भोजन छोड़ो। विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण नहीं पहनो। देखो वस्त्र आभरण जो हम पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो किस लिए पहनते हैं? विकार को ढकने के लिए, विकार को दिखे नहीं, ऐसा शरीर का किसी भी प्रकार का विकार नहीं दिखे। बाल ब्रह्मचारी बहनों को हम देखेंगे, कल्पना बहन को हम देखते हैं ऑनलाइन, ऐसे तो देखा नहीं है अभी तक, लेकिन उनके प्रवचन ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं, तो कितनी सुव्यवस्थित, कितनी सरल साड़ी उनकी पहनी हुई रहती है। मतलब कहने का भाव यहाँ पर मैं ऐसा क्या कहना चाहता हूँ उसके पीछे, कि भाई एक कपड़े जो पहने हैं वो विकार को ढकने के लिए पहने हैं, विकार को दिखाने के लिए नहीं पहने हैं हमने। वो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अपना भी बिगड़ता है और सामने वाला की भी बिगड़ता है। देखो क्या कहते हैं, विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण नहीं पहनो। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो। मतलब स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष स्त्री के साथ, किसी भी कोई भी स्त्री के साथ। अरे गुरुदेव थे, गुरुदेव के रूम में, छोटी रूम थी उनकी, 100 फुट की भी रूम नहीं होगी उनकी, अभी है सोनगढ़ में रूम ऐसी है वो रूम। तो वो रूम में, उनकी रूम में एक अकेली लेडीज प्रवेश नहीं कर सकती थी। और हमने एक बार वीडियो देखा था, तो वो सभी बहनों ने व्रत आदि किए होंगे या कुछ किए होंगे या कुछ इनाम देने की बात हुई थी, तो सबको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देते हुए दिख रहे थे। तो कितनी दूरी से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे रहे थे भाई। अपने को देखो, द्रव्यान योग के साथ साथ में चरणान योग रहेगा तो ही तेरा द्रव्यान योग कहलाएगा। बाकी द्रव्यान योग की तो बातें सुन ली, पढ़ ली, लेकिन वो चरणान योग में अप्लाई नहीं किया, उसका अनुकरण नहीं किया, तो द्रव्यान योग पढ़ के भी क्या फायदा किया भाई। बहुत ही समझने जैसी बात है। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो। रसना इंद्रिय की लंपटता छोड़ो। जिह्वा इंद्रिय की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। एक इंद्रिय का भोग करने से बाकी की इंद्रियां ऑटोमेटिक उसके भोग का दोष लगता ही है। एक बैठा है ना समयसार में, ग्रंथाधिरा समयसार में उदाहरण है, वो एक कप चाय पीने के समय में उसको क्या क्या चाहिए? टीवी चालू चाहिए, चक्षु इंद्रिय का। रसना इंद्रिय तो है ही चाय है, पंखा चालू चाहिए, एसी चालू चाहिए, और कर्ण इंद्रिय वो सुना वो टीवी के साथ में गाना भी सुनना चाहिए उसको। तो एक साथ में 5 इंद्रियों का भोगवटा। पीनी है चाय 1 कप, उसके साथ में क्या क्या चीज चाहिए? रसना इंद्रिय एक इंद्रिय के साथ में सभी इंद्रियों के भोगवटे हो जाते हैं। याद करना भाई, इन पापों से बचना। ये पापों से नहीं बचोगे तो कहाँ जाएंगे ये जीव, कहाँ चला जाएगा? बहुत ही समझने जैसी बात है। ये बातें हो रही है लेकिन अनुकरण नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं होता है। रसना इंद्रिय की लंपटता छोड़ो। जिह्वा इंद्रिय की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। इससे समस्त उच्चता, देखो समस्त उच्चता, यश,
धर्म नष्ट हो जाता है। समता भाव को तो वह स्वप्न में भी नहीं याद करता। लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। अतः जो आत्मा के हित का इच्छुक हो वह एक ब्रह्मचर्य की रक्षा करे। इसे इस प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया। ब्रह्म नामे आत्मा, और वो आत्मा के अंदर चर्या करनी वो ब्रह्मचर्य है। 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के दोष हैं। 9 बाड़ी नो रखना, 9 प्रकार की बाढ़ से लेडीज जीती है, और मतलब स्त्रियां भी जीती हैं और पुरुष भी जीते हैं। अरे इतना सदा सुखदास जी ने तो बहुत अच्छा, और अपने ध्यानत राय जी का पूजन भी है ना, अर्घ्य ब्रह्मचर्य व्रत का। तो शील बाड़ी 9 प्रकार का शील से बचना चाहिए। 18,200 से बचना चाहिए। 18,000 प्रकार के दोष होते हैं ब्रह्मचर्य में। आंखों के इशारों से, हाथ के इशारों से, सीटी के इशारों से, किस किस प्रकार के ये ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ता है। हमें देखना चाहिए और हमें अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए। इस मंगल भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। और फिर सदा सुखदास जी ने और भी वापस उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की वापस और चर्चा टुंकार में और भी की है, वो कल पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। 10 धर्म तो किसको प्यारे नहीं है। 10 धर्म 10 दिन मात्र के नहीं होते। हर दिन 10 धर्म, यानी कि धर्म तो एक ही है, अपना आत्मा धर्म। आत्मा धर्म को पकड़ोगे उसमें हर प्रकार के धर्म आ जाते हैं। मेन आत्मा है, मेन अपना जीव है, अपनी वस्तु है। वस्तु को पकड़ो और उसको ग्रहण करो। ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धि। जावाणी के ज्ञान से